हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज़ में। जी, आपको भी और आर्या न्यूज़ के तमाम जो प्रबंधन है इनको और आपको भी और दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। महाराज जी, जो देश में ना लगातार बढ़ते धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो हिंदू हैं वो आज असुरक्षित हैं और आगे जो देश है वो भी भविष्य में ऐसे ही असुरक्षित रहने वाला है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर मुद्दा को आपने उठाया है। ये निश्चित रूप से कई बार सर्वोच्च न्यायालय भी इस बार और हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर चुका है कि धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि देश में धर्मांतरण के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बन पाया है, जिसके वजह से जिहादी मानसिकता के लोग और प्रलोभन दे करके और मिशनरी लोग जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। निश्चित रूप से इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर कदम सरकार उठाया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए कि देश को जिस प्रकार से गजवाए हिंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहला जो तरीका उनका है कि धर्मांतरण कैसे करें। धर्मांतरण, लव जिहाद, इन सभी चीज़ों पे जिहादियों के द्वारा बहुत ठोस कार्य किए जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ही साजिशन तहत हमारी हिंदू बेटी बहनों को जो है लव जिहाद के शिकार बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के बाद उनको हत्या तक मौत की, अब देखो पिछले दिनों जो दिल्ली में बिटिया साक्षी के किस प्रकार से लव जिहादियों ने हत्या कर दी, और तमाम पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा हो रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ अब आवश्यक हो गया है कि जल्द से जल्द केंद्रीय स्तर पे कानून बने। अच्छा स्वामी जी, जो मेवात मामला है या मेवात दंगे हैं, उसमें जो महिलाएं हैं उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, अपहरण कर रहे हैं, वहाँ का जो इलाका है वहाँ पे पानी की सुविधा बंद कर दी है और लोग जो मजबूर हैं कि वो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से खौफनाक समझ रहे हैं? देखिए, बहुत ही खौफनाक है। और उसमें जिस प्रकार से मंदिर के पानी बंद कर दिए गए थे, वहाँ महिलाएं, काफ़ी बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे, वो फंसे हुए थे। और उनको जिस प्रकार से उनको कपड़े फाड़ करके और उनको ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि जैसे अंधेरा हो, तो उनके साथ रेप की भी एक हमने इंटरव्यू देखा, उसमें प्रयास किया जा रहा था। निश्चित रूप से ये देखो, भारतीय सोच तो नहीं होगी, हमें लगता है कि इसमें ISI का हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकी सोच के मानसिकता के लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। कि जितना षड्यंत्र इन्होंने रच करके और हिंदुओं की मंदिर में पूजा के जा रहे हैं और उन पर हमला किया, जिस प्रकार से गोलू बालू चले, जिस प्रकार से सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया, तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसकी निष्पक्षता से जांच करके दोषी जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी मुहर्रम के मौके में जो मंदिर है उनमें ताले लगा दिए गए। ऐसे कई इलाके हैं दिल्ली के जहाँ के मंदिरों में ताले लगा दिए गए, तो इसे आप कितना खौफनाक समझते हैं हमारे लिए या हमारे भविष्य के लिए? नहीं, ये तो कहीं न कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का एक दो चक्र है। और ये चाहते हैं कि मंदिर बंद हो, क्योंकि वो मूर्ति की पूजा तो करते नहीं। वो तो हर जगह तो पूरे तो यही हाल है ना। सऊदीया में तो पहले मूर्ति की पूजा होती थी, और आप देखो आज भी खुदाई होती है तो वहाँ अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएँ मिलती है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है, अन्य जगह हो रहा है। पूरे देश में हालात है कि मंदिर जहाँ पे उसकी ज़मीन और मंदिर आश्रम की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं न कहीं सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और सरकार ही नहीं बल्कि समाज और सरकार दोनों को जागरूक होना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ होगा। और इसमें ठोस कदम उठा करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्वामी जी, आप काफ़ी विवादों में रहते हैं और आप पे तरह-तरह के आरोप लगते हैं। ऐसे में आप एक रियलिटी शो में जाने वाले हैं जिसका नाम लॉकअप 2 है, तो आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं गया था एक बार उसमें, हाँ। और गया था उसमें, और हमको बुलाया गया था, लेकिन मैंने बोल के गया था कि मैं 1 हफ़्ते ही रहूँगा। और वहाँ पे रहा और सबको वहाँ पे ध्यान कराया, सबको तिलक लगाया, सबको खूब हमने पूजन कराया, हमने सबको अपने आध्यात्मिक स्तर पे जितना हो सके किया। और उसके बाद जो है मैं 1 साल में चला, उसके बाद 1 हफ़्ते में चला आया। काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जैसे उस वहाँ की कुछ अभिनेत्रियाँ थी, अभिनेता भी थे, वो अधिकतर तो बच्चे टाइप के थे। तो फिर उसके बाद मैं चला आया। और अब जो है मेरी उसमें मेरा ये था कि सनातन धर्म की चीज़ों को आगे लेके जाना, तो इसलिए मैं चला गया था।
अच्छा, आखिर में जो मज़हब के लोग हैं वो बार-बार लगातार कहते हैं कि ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। ऐसे में जो हिंदू हैं उन पे बार-बार मतलब जो हिंदू हैं वो बार-बार सुनना चाहते हैं कि कब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आपको क्या लगता है कितना वक़्त लगेगा इस देश को हिंदू राष्ट्र कहलाने में? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो संसद से ही बनेगा। अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अब देखिए कब तक बनाते हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं है तो देश कहीं न कहीं आतंकवाद या जो आप बता रही समस्याएँ, जो खौफनाक जो मंदिरों पे ताला लगा दिया जा रहा है, नूह जैसे जगह पे ये दंगे हो रहे हैं, मेवात में दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं को मारे जा रहे हैं। तो ये सबको रोकने के लिए ज़रूरी है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द देश को संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू के लिए। और आपने सुना स्वामी जी का ख़ास तौर पे क्या कहना है कि जो वो भी चाहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वो ज़रूर बने, और वो मोदी जी से अपील करते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र ज़रूर बने। वीडियो जर्नलिस्ट संदेश सक्सेना के साथ मैं राधिका राज, आर्या न्यूज़।